अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिनको शायद आप लोगों ने छोटी क्लासेस में उनको पढ़ा भी होगा, लेकिन हम उनको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग आसानी से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं उनमें से एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, चूँकि हमारा चैप्टर ही अलजेब्रा का, तो हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। तो बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कम्बिनेशन है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। ठीक है, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कहते हैं एक्स वाई जी, यानी कि जो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो एक्स वाई जी ए बी सी, ठीक है, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। और जो कांस्टेंट कहते हैं नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इन सब को हम क्या कहेंगे, हम इनको कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मींस के कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का आपस में जुड़ना यूजिंग ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस आपके पास होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, इनको आप कहते हो ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ऑपरेशन के ज़रिए जुड़ना। ठीक है, अलजबरा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। रिकॉल दैट वी when operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms we obtain an algebraic expressions। ठीक है, इसमें भी वो यही बात कर रहा है कि अगर आप अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जोड़ दें, उनके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हुए अलजेब्रिक टर्म्स को लिखें, तो वो क्या कहलाती हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। अब टर्म्स क्या है, टर्म्स मीन्स कि आपके पास एक वैल्यू है 5x की। ठीक है, ये एक टर्म है 3x, ये एक टर्म है 2/√x, ये एक टर्म है। ठीक है ना, तो ये अलजेब्रिक टर्म्स मतलब जिसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट यूज़ हो गया वो अलजेब्रिक टर्म्स हो गई। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अलजेब्रिक टर्म्स के साथ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हुए उन सबको जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 5x स्क्वायर, बेटा x आपका वेरिएबल है, 5 आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी वेरिएबल के साथ कोई नंबर यूज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, वो उसका कोफिशिएंट होगा। अब 5 जो है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, लेकिन ये चूंकि x के साथ यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट के सेंस में आएगा। ठीक है, अब ये एक टर्म थी 5x स्क्वायर, ये एक टर्म थी। ठीक है, -3x, अब ये भी एक टर्म थी, इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, सब्ट्रैक्शन के साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई √x। ठीक है, इसको भी हमने प्लस से जोड़ दिया, मतलब कि इन तीनों टर्म्स को हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जोड़ा तो वो क्या बन गई, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, जैसे एक और आपके पास एग्जांपल है 3xy। ठीक है, अब आपको हो गया कि इसके दरमियान में तो कोई साइन ही नहीं है, तो ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी या अलजेब्रिक टर्म होगी ना। तो बेटा, जिसके दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पे ऑपरेशन, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन में आपके चारों साइन आते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब कि वहाँ पे नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से। तो ये क्या हो गई, ये एक हो गई अलजेब्रिक टर्म +3/x। अब यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाय x, तो बेटा ये दूसरी टर्म हो गई। अब ये दोनों टर्म्स किससे जुड़ी हुई हैं, एक ऑपरेशन से। ऑपरेशन कौन सा, प्लस का, तो इस वजह से ये क्या हो गई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, और इनको जोड़ा जाता है, इन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करके अप्लाई टू अलजेब्रिक टर्म्स, मतलब कि अलजेब्रिक टर्म्स जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी ऑपरेशंस लगाते हो, उसके बाद आपकी जो अलजेब्रिक टर्म्स है वो किस में क्या कहलाती हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पोलिनोमियल।
ठीक है। अब ये बहुत इजी चीज़ है। इसमें क्या है कि अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे गए वेरिएबल्स पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इनके लिए एक जो हम कह सकते हैं ना कि एक हमारी कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि आपके जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स है ना, उन सब की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब आपको पता है होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर कहते हैं जो ज़ीरो से नंबर स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। तो बेटा मैं बोल रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स ऐसे वैल्यूज़ को कहा जाता है जिनकी वेरिएबल्स की पावर होल हो, ठीक है, होल नंबर्स में हो। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल हमारे पास जो कि आपकी बुक पे दी हुई है, 2x की 4 y की पावर 3 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 8x। ठीक है, अब बेटा ये पॉलिनोमियल है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल है? एक तो इसमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, जैसे x और y, ये दो वेरिएबल्स हैं x y, ठीक है, और यहाँ पे x ये वेरिएबल्स हैं। मैंने बोला है पॉलिनोमियल ऐसे वैल्यू होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में हो। तो यहाँ पे आप देखो x की पावर क्या है 4, y की पावर क्या है 3। तो बेटा ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं। होल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो x की पावर क्या है 4, तो 4 कहाँ किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से। y की पावर क्या है 3, ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है। x की पावर है 2, ये भी होल नंबर है। y की पावर है 2, ये भी होल नंबर है। और यहाँ पे x की पावर है 1। इसका मतलब ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके बुक के नीचे सेल्फ टेस्टिंग दी हुई है, जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल। मतलब हमने बताना है कि इसमें से पोलिनोमियल कौन से है और पोलिनोमियल कौन से नहीं है। तो आप अगर फर्स्ट वैल्यू देखो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, अब आप बताओ कि ये पोलिनोमियल है या नहीं? तो मेरा आंसर है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो आपके बिलोंग करती है होल नंबर से। जैसे यहाँ पे x है, x की पावर क्या है 2, तो 2 एक होल नंबर है। जैसे x है, x की पावर 1 है, तो 1 एक होल नंबर है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। तो हम इसके आगे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये भी हमारी ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 2 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स। अगर हम अंडर रूट एक्स को लिखें तो बेटा ये बनता है x 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। तो हमने बोला है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो बेटा 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, आई होप आप लोगों को पोलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाएगी तो वहाँ पे आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, रैशनल नंबर्स ये तो रैशनल नंबर्स तो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स क्या है? p/q फॉर्म होती है और जो q है वो q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इसकी तरह है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द quotient p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x where q of x is a non-zero polynomial is called a rational expression। तो बेटा अब रैशनल नंबर और रैशनल एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है कि रैशनल नंबर्स में आप सिर्फ ऊपर नंबर लिखते हो, ठीक है, जबकि रैशनल एक्सप्रेशंस में आप पोलिनोमियल्स की बात करोगे। यानी रैशनल नंबर्स में भी आप p/q फॉर्म बनाते हो, तो यहाँ भी आप p/q फॉर्म ही बनाओगे। लेकिन आप जो p/q की जगह जो वैल्यूज़ पुट करोगे वो क्या होंगी? वो पोलिनोमियल्स होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है p of x over q of x of two polynomials। ठीक है, मतलब कि ये दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो पोलिनोमियल्स होंगी। वेयर q of x इज आ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल, के जो q की वैल्यू होगी वो नॉन ज़ीरो होगी, इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है
2x+1 डिवाइडेड बाय 3x+8। ठीक है, अब ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ पोलिनोमियल, अगर आप देखो तो ये x की वैल्यू, x की पावर क्या है 1, तो 1 क्या है होल नंबर, इसका मतलब कि ये पोलिनोमियल है। 3x, x की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है। तो और ऊपर से ये p/q फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन का कंसेप्ट भी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। ठीक है, हमने बताना है कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं ये पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो बेटा पोलिनोमियल के लिए हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पोलिनोमियल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है 3x² + 1/x-5। तो अगर हम कहें कि ये पोलिनोमियल है तो ये गलत होगा, क्योंकि पोलिनोमियल नहीं है ये वैल्यू। क्यों नहीं है? अगर आप देखें तो 3x², x की पावर क्या है 2। ठीक है, चलो ये तो होल नंबर में है, इसकी पावर होल नंबर में है। ठीक है, लेकिन 1/x अगर आप इसको इस तरह लिखो x-1, ठीक है, -1 का मतलब यही होता है ना 1/x। तो बेटा ये -1 इसकी पावर आ रही है, तो -1 होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कोई एक वैल्यू या कोई एक वेरिएबल की पावर भी अगर होल नंबर नहीं है तो आपकी पूरी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है 3x³ - 4x² - x√x+3। ठीक है, अब ये बताएं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो बेटा इसका आंसर है नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक टर्म की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। जैसे 3x³ इसकी पावर 3 है, क्योंकि 3 चलो होल नंबर है। ठीक है, 4x² इसकी पावर भी होल नंबर है, लेकिन x√x, x की पावर तो 1 है, लेकिन √x को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये आएगा 1/2। तो √1/2 के इक्वल होता है। तो बेटा 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास x² - 3x + √2। तो ये इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि x की पावर है 2, तो 2 एक होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद 3x, x की पावर है 1, तो 1 एक होल नंबर है। उसके बाद √2, तो ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ पोलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है जो वो है 3x / 2x - 1 + 8। तो बेटा अब बताएं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है, लेकिन बेटा ये पोलिनोमियल नहीं है। आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालो और आपने ऊपर देखें, ऊपर तो पोलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है। नीचे 2x है, x की पावर 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी पोलिनोमियल। अब आपको कि ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? बेटा हमने अभी अभी एक कंसेप्ट पढ़ा है रैशनल एक्सप्रेशंस का। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि p/q फॉर्म में लिखा जाता है, ऊपर भी पोलिनोमियल होता है, नीचे भी पोलिनोमियल होता है। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन। ये है तो सही पोलिनोमियल, लेकिन हम इसे कह नहीं सकते क्योंकि ये एक बाकायदा एक फॉर्म है, जो एक कंसेप्ट है जो हम पढ़ गए हैं, तो इसका नाम है रैशनल एक्सप्रेशन। ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विदर फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताया था कि वो पोलिनोमियल है या नहीं।
इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में वैल्यू होती है, ऊपर भी पोलिनोमियल होता है नीचे भी पोलिनोमियल होता है, और जो क्यू है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3√x डिवाइडेड बाई 3√x+5। ठीक है, ये पी ओवर क्यू फॉर्म में तो है, लेकिन बेटा हमने ये पढ़ा है कि रैशनल एक्सप्रेशंस में ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो बेटा ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 है, तो 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, इस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास, x की 3 माइनस 2x की 2 प्लस √x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x माइनस x की पावर 2। ठीक है, अब बेटा बताएं ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो अगर हम इसकी कंडीशंस देखें कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी है कि पी ओवर क्यू फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखिए बेटा, वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2, मतलब कि दोनों होल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो और ये पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2, मतलब ये दोनों भी होल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब यहाँ आएगा यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, यस YES। ठीक है, ये ई है, ESY। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो क्या है, x² प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9। ठीक है, अब इसमें भी हमने ये देखना है, हमने ये बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो उसकी दो कंडीशन चेक करनी है, एक तो p ओवर q फॉर्म में है, तो बेटा ये p ओवर q फॉर्म में है। दूसरा, ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो बेटा x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 1, मतलब वेरिएबल्स की पावर होल नंबर से बिलोंग करती है, तो ये पॉलिनोमियल है। नीचे देखें x की पावर 2 है, तो एक ही वेरिएबल है वो भी होल, उसकी पावर भी होल नंबर से बिलोंग करती है, ये भी एक्सप्रेशन है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे यस, क्योंकि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, 2√x प्लस 3 2√x माइनस 3। ठीक है, अब आपने ये बताना है ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। बेटा इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, p ओवर q फॉर्म में तो है। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन है ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ऊपर हम चेक करते हैं पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर क्या है अंडर रूट है, मतलब अंडर रूट से हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1/2 में, तो 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो इसका मतलब ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे भी वही वैल्यू है, मतलब साइन चेंज है उसका, नीचे भी x की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इस लिहाज से ये वैल्यू हमारी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस दी फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू दी लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब कि ये जो रैशनल एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं हमने उनको इतना रिड्यूस करना है कि वो उनको रिड्यूस करके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि इतना रिड्यूस करना है कि वो आगे मज़ीद सॉल्व ना हो सके। ठीक है, मतलब हमने इन एक्सप्रेशंस को इस तरह सॉल्व करना है कि वो उस हद तक उनका आंसर आ जाए कि आगे वो सॉल्व ना हो सके। ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी वो शायद आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। एक तो या तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, दूसरा इसका LCM HCF ले लेते हैं, उसके बाद तीसरा या तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है 120x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 30x की पावर 3 y और z की पावर 2। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ये इतना इसको रिड्यूस करना है कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ जाए, मतलब ऐसी फॉर्म आ जाए जिसके आगे ये मज़ीद सॉल्व ना हो सके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, वो है 120 x की 2 y की 3 z की 5 डिवाइडेड बाय 30 x की 3 y z की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख ली है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया कि हमने इस फॉर्म को इतना रिड्यूस करना है कि इसके लोवेस्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है, अब लोवेस्ट फॉर्म लाने के लिए हम किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करते हैं, या हम HCF निकालते हैं, या फिर हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हम अगर HCF निकालें तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप HCF ले लो 120 का, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 5। ठीक है, 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, अब आप ये देखें इसमें 120 का भी LCM आ गया और 13 का भी आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2, ये सारे 120 के हैं। ठीक है, × 3 × 5। ठीक है, ये हमने लिख लिए। उसके बाद आगे आप देखें जो वेरिएबल्स है ना उनकी पावर है, ये 3 है। ठीक है, उनकी पावर है। अब हम क्या करते हैं कि हम ना या तो हम वेरिएबल्स को भी खोल के लिख लेते हैं। अगर हम इनको खोल के लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर जहाँ पे है ना, तो ऊपर यानी ये डिवीजन फॉर्म में जहाँ पे हाईएस्ट पावर है ना, लोवेस्ट पावर को उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें x की पावर 2 और नीचे x की पावर 3 है। इसका मतलब कि 2 जो है वो नीचे जाएगा 3 के पास, और ऊपर y की पावर 3 और नीचे y की पावर 1 है। इसका मतलब y ऊपर आएगा, और यहाँ पे भी z की पावर 5 और z की पावर 2 है। इसका मतलब 2 भी ऊपर आएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे फ्रैक्शन बार लगा लेते हैं, साथ ही 30 के भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 30 के मल्टीपल्स हमारे पास ये बन रहे हैं। ठीक है, 3 2 5, तो हम 2 3 5, 2 × 3 × 5। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले x के मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, नीचे x की पावर ज़्यादा है, मैं x, ठीक है 3। अब जब 2 जब नीचे आएगा तो ऊपर पॉजिटिव 2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y की पावर 3 है और नीचे y की पावर 1 है, तो y की पावर जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 3, यानी y की पावर 3 और ये वाली 1 ऊपर गई तो वो -1 हो गई। ठीक है, अब z की पावर 5 है। ठीक है, नीचे z की पावर 2 है, तो हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये बन जाएगा y की पावर 5 -2। ठीक है, ये थोड़ा सा काफ़ी तंग हो गया, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। 2 × 2 मतलब हमने 120 के मल्टीपल्स यहाँ लिख दिए हैं LCM लेके। ठीक है, उसके बाद जो जो पावर बढ़ी थी नीचे वाली, यानी ये जहाँ जहाँ हाईएस्ट पावर थी वहाँ पे हम लोवेस्ट पावर को ला के माइनस कर दिया हमने। ठीक है, z की पावर, ये z की पावर 5, तो यहाँ पे दोबारा मैंने वैल्यू लिख दी है। अब बेटा आपने क्या करना है कि जो जो कटिंग हो रहा है ना, मतलब कटिंग तो नहीं, यानी जो वेरिएबल्स की पावर है वो तो माइनस होंगी, लेकिन जो कांस्टेंट है ना वो हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 5 से ये 2 3 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे y की पावर है 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2। ठीक है, उसके बाद z की पावर है 5 - 2, तो 5 - 2 = 3, यानी z की पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय नीचे x की वैल्यू, यानी ये तो सारे कटिंग हो गए तो 1 रह गया, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, x की पावर 3 - 2, 3 - 2 मतलब कि x की पावर 1, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आया, 4y की 2, z की पावर 3 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, वो है 8a × x+1 डिवाइडेड बाई 2 × x² -1। ठीक है, अब हमने इसको भी इतना रिड्यूस करना है कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने सॉल्व करना और इतना रिड्यूस करना है कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मैं अपनी वैल्यू लिखती हूँ, x+1 डिवाइडेड बाई 2 x² -1। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं जो इसमें यूज़ हो रहा है। तो बेटा ज़रा सा अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालें, नीचे है x² -1,
ये किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो कि खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब वन का स्क्वायर आप कुछ भी ले लो तो वन का स्क्वायर तो वन ही आता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू लिखते हैं, एड ए एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, क्या आएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये देख के तो पता चल रहा होगा कि हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक ही स्टेप में मतलब कटिंग करेंगे। हम क्या करते हैं, हम 8 के भी मल्टीपल ले लेते हैं। तो हमें पता है 8 किसका मल्टीपल है, 4 2 ज़ार 8 होता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 2 और ए भी साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई, क्योंकि अगर जिनके दरमियान कुछ नहीं होता इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब क्या होगा, अब कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास आंसर क्या रह गया, 4a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो बेटा जी ये अब हमारा थर्ड पार्ट है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो बेटा इस पार्ट में बेसिकली आपके जो फॉर्मूले हैं ना जो आपने पढ़े हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन था, मतलब हमने उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कि अगर दो वैल्यूज़ पे होल स्क्वायर है उसको कैसे खोलते हैं, जो कि आप लोग 2-3 क्लासेस से 4-5 क्लासेस से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सब बच्चों को आता होगा, ठीक है। इसी तरह माइनस का होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने अपना थर्ड पार्ट लिख लिया है। हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल के साइन लगाने। तो बेटा अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपने फार्मूलाज खोलने हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई है, ठीक है, यानी ऊपर प्लस का फार्मूला खुलेगा, नीचे x माइनस वाई यानी नीचे माइनस का फार्मूला खुलेगा। तो ये तो सब बच्चों को पता होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस तरह खुलता है, वो खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ ही जो माइनस वाला होता है वो सेम प्लस की तरह, लेकिन उसमें 2xy के साथ माइनस लग जाता है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर अपना फार्मूला खोलते हैं। हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए सारे साइन प्लस के आएंगे, और माइनस 4xy हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। उसके बाद फ्रैक्शन बार लगाई, x माइनस वाई का फॉर्मूला खोल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि ये फार्मूला हमारा माइनस का है तो माइनस में जो मिड वाली वैल्यू मतलब कि 2xy होता है उसके साथ माइनस लग जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy था माइनस 4xy, ठीक है, मतलब ये सेम है। हम इसको यहाँ पे लाके लिख लेते हैं इसके साथ, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे प्लस 2xy, ये माइनस 2xy हो जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 4x में से हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो पीछे क्या रह गया, 2xy। साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, तो चूंकि हमारी बड़ी वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि बेटा आपकी ये वैल्यू बिल्कुल सेम होंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। जब दो वैल्यू सेम ऊपर नीचे कटिंग होती हैं तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 1/3 पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, ठीक है। बेटा मैंने आपको बोला इस चैप्टर में बेसिकली आपके जो फॉर्मूलेज है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए आप अपने फॉर्मूलाज को जितनी अच्छी तरह याद कर लोगे, जितनी अच्छी तरह से रिवाइज करोगे ना, तो आप लोगों के लिए उतना बेटर है। तो अब यहाँ इस एक्सरसाइज में भी आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे। अभी फ़िलहाल जो आप इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज़ कर रहे हो ना वो इस पार्ट 3 में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पेज नंबर आपकी बुक का है 76, वहाँ पे आपके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। प्लस आपके पास स्क्वायर का भी है, क्यूब का भी है, उसके प्लस और माइनस दोनों के हैं। तो आप वहाँ से एक दफ़ा अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो और उसको अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही आपका फॉर्मूलाज पे बेस करता है, ठीक है। आपके जितनी अच्छी ग्रिप अपने फॉर्मूलाज पे होगी ना, आप आराम से मज़े से अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 4। उसके अंदर बेसिकली आपका जो फार्मूला यूज़ हुआ है ना वो क्यूब का फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको फार्मूलाज में बड़ी मुश्किल महसूस होती है बेटा, लेकिन आपने फार्मूलाज को फिर भी याद करना है, आपने हिम्मत करके फार्मूलाज याद करने हैं अपने, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये हमारा 4th पार्ट है, इसकी वैल्यू है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो 4th पार्ट है ना उसके अंदर हम बेसिकली क्यूब का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है कि ये फार्मूला जो है ये एक फार्मूला हमने इसको क्लोज करना है, ठीक है ना। ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है ना एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखने में बिल्कुल होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है, लेकिन बेटा ये होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, ये क्यूब का फार्मूला है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किस तरह खुलता है, ये इस तरह खुलता है, एक दफ़ा एक्स माइनस वाई, ठीक है, उसके बाद एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्यूब का फार्मूला है, ये आपका स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो होल स्क्वायर के फार्मूले होते हैं उनमें दरमिड वाली वैल्यू के साथ 2 लगाते हैं हम, 2xy, ठीक है। 2 बेसिकली आपके फार्मूले का होता है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो चलते अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने अपने 3rd पार्ट की वैल्यू लिख ली है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा, हमने अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट इक्वल के साइन, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूलेस क्लोज करने हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूलेस दिए हुए, हमने बस इनको क्लोज करके इनकी कटिंग करके आंसर निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ये आपको पता है ये किसका फार्मूला है, ये एक्स माइनस वाई की होल पावर का फार्मूला जो कि हमने पीछे खोला था। अब हमने इस फार्मूले को बंद करना है, तो ये किस में बंद होगा, एक्स माइनस वाई की पावर 2, ठीक है, मतलब होल पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, तो बेटा ये जो फार्मूला है ना ये बेसिकली इस फार्मूले को खोला हुआ है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, इस फार्मूले को बेसिकली आपने खोला हुआ है। आप
तो बेटा जी ये आपकी बुक का पेज नंबर 76 है। यहाँ पे आपके पास क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे देखें कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस माइनस बी की 3 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस वाई बी स्केयर। ठीक है, मतलब कि अगर दो नंबर्स इन पे अलग अलग क्यूब हो, उनको आप किस तरह खोलते हैं, उनको आप इस तरह खोलते हैं कि एक दफ़ा आपने बिल्कुल सिंपल ए प्लस बी लिखना है, दूसरी दफ़ा आपने ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर लिखना है। ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे सारी वैल्यूज के साथ प्लस यूज़ होगा, जहाँ पे माइनस होगा तो वहाँ आपका यहाँ ए माइनस बी आएगा, और जो ए बी है वहाँ पे माइनस आएगा, बाकी आपका प्लस यूज़ होगा। ठीक है बेटा, ये आपको ए बी में दिया हुआ है और आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई यूज़ हो रहा है, तो मसला तो कोई नहीं है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ वेरिएबल से चेंज है, फार्मूला तो वैसे ही खुलेगा। ठीक है, अब आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन में, आपने इसकी ये वाली फॉर्म लिख देनी है, मतलब कि आपको फार्मूला दिया हुआ है, उसको क्लोज करोगे तो वो आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो वैल्यू है, ऊपर भी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब है। ठीक है, नीचे भी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये इन दोनों को कैंसिल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। ठीक है, वो है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा, ये भी इसमें भी हम अपने फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगा के अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपने 5th पार्ट की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। एक दफ़ा हम फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा जी, हमने मतलब अभी तक हम 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक हमने अलग अलग स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़ा है कि उसको हम किस तरह खोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा प्लस और माइनस का, उसके बाद हमने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा। अब जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हमने वही यूज़ करना है। ठीक है, एक्स प्लस 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, तो ये किस तरह खुलेगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म हमने क्यों बनाई, क्योंकि हमने नीचे भी स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको एक साथ खोलेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि 2 2 4 होता है, तो इसका भी हम फार्मूला प्लस और माइनस में खोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हमारी बड़ी ब्रैकेट आ गई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो अब आप ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस पे खोल लेते हैं। एक्स प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कटिंग कर लें, एक्स प्लस 1 से कटिंग हो गया, एक्स प्लस 2 से कटिंग हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इसके साथ ही आपका 5th पार्ट सॉल्व हो गया है। तो बेटा जी नेक्स्ट है हमारा 6th पार्ट, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x की 2 माइनस 8। ठीक है, इसमें भी हमने अपना फॉर्मूला यूज़ करना है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने 6 पार्ट की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, और यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू है एक्स की 2 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की 2 माइनस 8। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है,
अब बेटा जी हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट पे ही बताया था, हम अपने क्वेश्चन को 3 तरह सॉल्व करते हैं। या तो हम उसको फैक्टराइजेशन करते हैं, या उसकी एचसीएफ लेते हैं, या फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें तकरीबन हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और एचसीएफ वाला यानी 2 मेथड यूज़ कर लें। अब यहाँ पे हमने जो यूज़ करना है ना, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन निकालनी है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि जो हमारी वैल्यू की मिड वैल्यू होती है ना, दरमियान वाली जो टर्म होती है, उसको हम ब्रेक करते हैं। इस तरह ब्रेक करते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर है, और प्लस माइनस करें तो मिड वैल्यू का आंसर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे -4 है ना, मतलब -4 किससे बनता है, किसको हम प्लस माइनस करें, -2 को हम ऐड करें तो हमारे पास -4 बनता है। और अगर हम यहाँ पे देखें 4, यानी हम किस 4 का कौन से ऐसे मल्टीपल निकालेंगे हमारे पास 4 आए, तो 2 × 2 4 होता है। ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है मिड वैल्यू को उस तरह ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 है लास्ट वैल्यू, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। 4 × 1 क्या हो जाता है, 4। ठीक है, अब हमने मिड वाली वैल्यू हमारी -2, अब -4, हमने 4 को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -4 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो +4 आए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखें -4 किससे बनता है, -4 -2 और -2 से बनता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अगर -2 करेंगे आपके पास -4 आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 क्या हो जाएगा, +4। मतलब कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि 4 के पास में 2 के पास ऐसी यानी एक कैपेसिटी है कि अगर आप इसको प्लस माइनस करो तो आपके पास -4 आएगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो +4 आएगा। तो हम इसके फैक्टर्स क्या बनाएंगे, हम करेंगे x² -2x, ठीक है, -2x +4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे 2x की 2 -8 है। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पे x² है, मतलब एक वैल्यू हमारी स्क्वायर की है, दूसरी हमारे पास 8 है। तो बेटा हम इसमें से 2 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² -4 आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा (x² - b² का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x² -4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम x² -2x ये एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, माइनस रहेगा 2x, अब चूंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x² -4, ये -4 मतलब 2x² और 4 का क्या आपके पास पेयर बनेगा, मतलब मल्टीपल बनेगा 2 की पावर 2। ठीक है, यानी 4 हमारा 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर, 2 × 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, 2 की पावर 2। अब ये क्या बन गया, a² - b²। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x -2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ भी हम क्या कॉमन लेंगे, हमारे पास x -2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा प्लस में खोल लें, एक दफ़ा माइनस में खोल लें। ठीक है, अब क्या करना, अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो x -2 देखें, x -2 आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पे ये वाला x और ये वाला -2, ये एक पेयर बन गया -2। ठीक है बेटा, आपने जब भी फैक्टराइजेशन करनी है, आपका ये वाली और ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर ये आपके फैक्टर सेम नहीं आ रहे ना, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा। आपने इन दोनों फैक्टर्स को सेम बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, x -2 की जगह चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये दो फैक्टर्स आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आपके इन दोनों फैक्टर्स का आंसर सेम आना ज़रूरी है, ताकि आप एक पेयर यूज़ कर सको। ठीक है, उसके बाद 2 × x + 2
और x-2। अब क्या होगा, x-2 से कटिंग हो गया, आंसर क्या आ गया, x-2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपका 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट, ठीक है। 64x⁵ माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x⁵ प्लस 8 2x+2, ठीक है बेटा। इसमें भी आपने बेसिकली a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बस मसला इसमें क्या है कि आपने वो फॉर्म बनानी है, आपने अपना माइंड पर जोर दे के अपने दिमाग को चला के वो फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें 64x⁵ है माइनस 64x है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ कॉमन इसमें क्या है, 64 को आप कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद आप x को भी कॉमन लो, तो जब आप x की कॉमन लोगे यहाँ पे आपके पास आएगा x⁴ माइनस 1, ठीक है। आप हमेशा यानी अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाना है तो आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करते हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स आप ऐसे मल्टीपल ढूंढते हो जो कि सेम होते हैं। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2 इंटू 2 यानी दोनों तरफ क्या यूज़ हो रहा है 2, तो उसकी हम बेस भी बना सकते हैं, उसकी पावर भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप x की पावर को 4 बना दोगे ताकि x² क्या होता है, x की पावर 4 होता है, ठीक है। तो जब आप x² बनाओ तो आपके पास a² आ जाए, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें x² प्लस 8 है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप 8 को कॉमन लोगे तो x² प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2x+2 है, तो आप यहाँ पे 2 को कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए इस क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने अपना 7th पार्ट लिख लिया है, ठीक है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा फिर से मैंने अपनी वैल्यू लिखी है 64x⁵ माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x⁵ प्लस 8 इंटू 2x+2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 64 क्योंकि दोनों में यूज़ हो रहा था मैंने 64 कॉमन ले लिया। उसके बाद मुझे ये पता है कि मेरा क्वेश्चन जो है ना, मेरा एक फॉर्मूला है जो कि एग्जिस्ट करता है a² माइनस b² की फॉर्म में, और उसको हम खोलते कैसे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ऐसे ही है। तो हमने वो फॉर्म खुद से बनानी है, अपने माइंड को चला के अपने माइंड पे थोड़ा जोर दे के हमने वो फॉर्म बनानी है। तो बेटा जी यहाँ पे देखें 64 कॉमन था, वो हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके पास x की पावर 5 थी। आपको ये पता है कि आप जब भी कोई फार्मूला बनाते हो तो परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करते हो, तो अगर आप यहाँ पे x कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4, मतलब कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि उसमें a के मल्टीपल 2 दफ़ा यूज होते हैं। जैसे मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, जैसे 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, तो अंदर जब आपने x बार कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 यूज़ हो रहा था 2 दफ़ा, हमने 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 8 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 भी 2 दफ़ा यूज़ हो रहा था, हमने 2 को भी कॉमन ले लिया x+1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 64x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमने अब अपना फॉर्मूला इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि x की पावर 4 था, हमने x की पावर 2 की 2 कर दिया, ठीक है। मतलब कि a² कर दिया, माइनस 1 है, 1 का मतलब 1², ठीक है, डिवाइडेड बाई 64। अब हमने क्या किया 2 इंटू 2, मतलब ये वाला 8 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो हमारे पास आ गया 16, x की पावर 2 प्लस 1 इंटू x+1 एज इट इज़ आ गया। नीचे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने 64x एज इट इज़ लिखा, ये हमारा फॉर्मूला था, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ठीक है। अपनी फ्रैक्शन बाहर लगाई और अपनी ये वाली 16 इंटू x² प्लस 1 x+1 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने कटिंग कर दी, x² प्लस 1 था, x² प्लस 1 से कट हो गया, ठीक है। 16 की टेबल में 64 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, वो हमने कटिंग कर दिया। आप चाहे तो इसका एलसीएम लेके भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 4x इंटू x² माइनस 1 x+1। बेटा जी आपको ये पता है कि x² माइनस 1 भी एक फार्मूला है, उसको भी खोला जा सकता है, उसको भी मज़ीद रिड्यूस किया जा सकता है। किस तरह रिड्यूस करते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोल दिया, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने x+1 को कटिंग कर दिया, पीछे हमारे पास आंसर क्या रह गया, 4x इंटू x माइनस 1। इसके साथ ही हमारा 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 8। ये हमारा क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। 9x की 2 माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x होल स्क्र डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने अपने लास्ट पार्ट की वैल्यू लिख लिया, 9x स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 4 का होल स्क्र डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। बेटा जी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो 9 भी आपका परफेक्ट स्क्र है। वो किसका परफेक्ट स्क्र है? 3 का। मतलब 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो 3 दो टाइम ही यूज़ हो रहा था, इसका मतलब 9 एक परफेक्ट स्क्र है। उसके बाद एक्स स्क्र माइनस 4 की पावर ऊपर क्या लगी हुई है? 2। मतलब कि ये एक पूरी वैल्यू है, इसके ऊपर 2 लगा हुआ है। मतलब आप ये फॉर्म बना सकते हो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। वो कैसे बना सकते हो? एक तो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है स्क्र के साथ, ठीक है। दूसरी आपकी 9x स्क्र है, तो आप उसको बना लो। आप क्या करोगे? 3x की पावर 2, मतलब कि 3x और ऊपर पावर रह गया, तो ये बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4, मतलब एक दफ़ा प्लस में खोल दी, 3x माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, यानी एक दफ़ा एक दफ़ा प्लस में खोल दी, एक दफ़ा माइनस में खोल दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने इसकी मिड वाली वैल्यू जो ब्रैकेट्स हैं उनको जब खोला तो 3x प्लस माइनस 4 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 हो गया, ठीक है। 3x, अब यहाँ पे माइनस था, माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4x, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिखा। तो बेटा जी थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे देखें 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्र प्लस 4 है, मतलब कि दोनों सेम है। हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास रह गया 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4। ये आपका 8 पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो बेटा जी ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया है। तो मैंने अपनी वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग आराम से इजी होकर अपनी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। बेटा आपको जहाँ पे जिस पॉइंट की समझ नहीं लगेगी आप कमेंट करें और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन आपको मिल जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।